देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें ना, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है, जो इंडिया का जो इनकम टैक्स सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा राइट आंसर है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें ना, उसमें ये कहा गया है कि भारत में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरी एक्टिविटी है, जैसे कि मुर्गी पालन या ऊन बनाने की जो प्रोसेस होता है, यानी कि ऊन बनाने का जो काम होता है, अगर ये रूरल एरिया में होता है तो उससे आई इनकम, यानी कि जो इनकम जनरेट हो रही है, जो इनकम आ रही है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यही कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि इंडिया में रूरल एरिया की एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें ना, तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या था, दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें भी कहा गया दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी में कहा गया है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी में कहा गया है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ी दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे मुर्गी पालन करना या ऊन बनाना, तो ये अगर रूरल एरिया में है तो उस पर किसी भी तरीके का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो इनकम टैक्स फ्री होता है। अगर इनकम सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होता है तो उस पर क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल सही है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, इसलिए अगर आप उस जमीन को बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा।